A warm welcome to all of you in Idealist Academy। आप सभी लोगों का Idealist Academy में स्वागत है। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर की सीरीज में डिस्कस किया था आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब हम उन्हीं आइसोलेटेड बैक्टीरिया के का एप्लीकेशन देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन। तो हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करते हैं लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ yeast। इन production of lactic acid from wheat. Curie whey is the byproduct of cheese industry, which is often disposed as a waste in a fast-consuming, high-volume contamination. Considerable efforts has been made other past year to find a new outlet for whey utilizing and reduce the environmental pollution. Liquid whey is composed of lactose, water, protein, minerals, and minimum amount of fat. ठीक है, तो देखिए जैसे हमारी चीज जैसे अगर हम फूड इंडस्ट्री में बात करें तो फूड इंडस्ट्री में एक हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा यूजफुल इंडस्ट्री है वो है हमारी चीज इंडस्ट्री। इस चीज इंडस्ट्री में जब चीज का प्रोडक्शन होता है तो इसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट टाइम जब हमें इसका किसी का यूज पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, तो हम इसे इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर देते। और जब हम इसे इन्वायरमेंट में डिस्पोज करते थे तो ये वहां पे पॉल्यूशन कॉज। ठीक है, अब जब ये छोटे अमाउंट पे था तो इतना किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब इसका अमाउंट बढ़ता गया ये पॉपुलेशन ये पॉल्यूशन काफी बढ़ता गया तो लोगों का साइंटिस्ट का इस पे ध्यान गया और कुछ पास्ट ईयर से इसका सोल्यूशन ढूंढने है। सोल्यूशन क्या किया कि इस बाई प्रोडक्ट से हमने प्रोडक्शन किया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का अच्छा, अब हमने लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन तो हमने किया, लेकिन इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज थी जिसकी वजह से हमने इससे लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन किया बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और जिसका हमने प्रोडक्शन अपनी इसका आइसोलेशन हमने लास्ट सीरीज में डिस्कस किया था। देखिए ये जो हमारा वे है इसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है 5%, वाटर प्रेजेंट होता है 93%, प्रोटीन प्रेजेंट होता है 0.85% एंड मिनरल्स होती है 0.53% एंड फैट होता है 0.36%। अब इसमें 5% ये जो लैक्टोज हमारी ये लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। इसी की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से हम इस वे से अपने लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन बहुत इजीली कर सकते हैं with the help of lactobacillus enzyme, सॉरी लैक्टो। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्शन मेथड फॉर लैक्टिक एसिड कमर्शियल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कमर्शियल में इसका प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। Pasteurized whey is inoculated with a starter culture containing a lactobacillus। लैक्टोबैसिलाई में हम यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन। ये हमारी स्ट्रेन है जीन से मतलब स्ट्रेन इस स्ट्रेन की हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसमें भी बहुत सारी स्ट्रेन होती है जिसका हम जिसे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ली है लैक्टोबैसिलस वर्जिन। यहाँ पे जो हमने स्ट्रेन ली है वो हमने ली है लैक्टोबैसिलस विगेरिकस। To prepare a sufficient amount of chemical and for adding a main fermentation point and the culture is successfully transferred in sterile, skim milk, pasteurized skim milk and finally milk।
The inoculum from whey is now added to a main fermentation tank containing a large amount of whey. The temperature of fermentation taken is 43 to 50 degrees centigrade to prevent the growth of any other microorganisms. During this fermentation, slurry effluent like calcium hydroxide is added in tank. During the fermentation, slurry of lime, that is calcium hydroxide, is added intermittently. During the fermentation, slurry of lime calcium hydroxide (CaOH) का whole price is added intermittently to prevent the accumulation of acid otherwise the later would retard fermentation. When the fermentation is completed in about 24 days, the fermentation liquid is boiled at about 82 degrees centigrade to allow the coagulation of protein and that the lactoaluminium, which is filtered and processed for the use of the animal feed supplement. The filter contain the calcium lactate is spray dried after treating the sodium sulfide. To obtain a lactic acid, the calcium lactate is treated with the sulfuric acid and the lactic acid thus further purified. Okay. ये सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पे एक अपना हम स्टार्टर कल्चर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टर कल्चर में क्या होता है, ये वाला जो है यहाँ पे हम अपना मिल्क लेते हैं, क्योंकि जो चीज है वो हमें मिल्क से ही ऑप्टेन होता है। तो यहाँ पे हम मिल्क लेते हैं, क्योंकि हमने लिया सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यहाँ पे लेते हैं स्किम मिल्क एंड पास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। वो हमने यहाँ पे अपना ले लिया। लेने के बाद यहाँ पे इसमें हमारा वे का प्रोडक्शन हो गया और ये हमारा होता है स्टार्टर कल्चर, ठीक है। स्टार्टर कल्चर में भी वही सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो हमारे इसमें होती है। बस ये स्टार्टर कल्चर इसलिए क्योंकि स्टार्ट करने के लिए जिस एक जैसे मान लो ना, जैसे कोई भी चीज है, कोई प्रोसेस है, वो स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ उसमें पहले से ही बनी हुई कोई चीज उसमें डालनी पड़ती है। तो इसमें वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें लैक्टिक एसिड के लिए हमारे प्रोड्यूस जब रिक्वायरमेंट होती है उन सभी को हम रखते हैं। पर इसमें थोड़ा लार्ज अमाउंट में होते हैं, इसमें थोड़े कम अमाउंट में होते हैं। और इसमें भी हमारा इनोकुलेशन, हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, वे प्रेजेंट होगा, सारी चीजें इसमें भी प्रेजेंट होगी। हमने अपना स्टार्टर कल्चर ले लिया, यहाँ पे हमारा वे का प्रोडक्शन हो गया, मतलब मिल्क डाल दिया, स्किम मिल्क डाल दिया, जहाँ से हमारा वे बन गया। तो अब फिर हम क्या करेंगे, कल्चर इन अ वे। जैसे हमने यहाँ पे जो हमारा इनोकुलेशन किया, हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारा बहुत इजीली इसमें ग्रो कर रहा था। फिर हमने इसको अपने इस वाले में ट्रांसफर किया, इसमें फाइनली ट्रांसफर करने के बाद कल्चर कर दिया हमने किसमें, वे में। और ये हमने काफी ज्यादा अमाउंट में लिया है क्योंकि हमें इसी के हेल्प से लैक्टिक एसिड का ट्रांसफर करना है। तो जब हमारा ये इनोकुलेशन का यहाँ प्रिपरेशन हो गई, इनोकुलेशन प्रिपरेशन करने के लिए हमने पहले अपना बैक्टीरिया का आइसोलेशन, बैक्टीरिया को ग्रो कराया, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के बाद अपना वे को प्रिपेयर किया। जब ये दोनों चीजें हमारी प्रिपेयर हो गई, इन दोनों को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसे अपने लार्ज फर्मेंटेशन टैंक में डाल दिया। जब हमने इसको लार्ज अपने फर्मेंटेशन टैंक में डाल दिया, टैंक में डालने के बाद हमने इसे पूरा सील कर दिया। और जितनी इसका टेम्परेचर भी हमने कितना रखा, 43 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कि इसमें सिर्फ लैक्टोबैसिलस एंजाइम ही ग्रो करता है, इसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया इसमें ग्रो ना करे। इसके अलावा जितने भी चिलेटिंग एजेंट, एंटीफोबिंग एजेंट, जितने भी हमें और भी, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए, देखो
ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए, CO2 को कंट्रोल करने के लिए, pH को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, जितनी भी हमें प्रॉपर इसके रिक्वायरमेंट होती है वो सारी हम इस फर्मेंटेशन टैंक में क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ये और ये यहाँ पे हम, और उसके बाद हम इसे 40 डेज के लिए इनोकुलेट करते हैं। ठीक है, 44 डेज के लिए इसे प्रॉपर तरीके से सील कर देते हैं। और लेकिन जब हमारा फर्मेंटेशन बन जाता है, जब हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, मतलब ये जो स्टार्टर कल्चर हमने डाला था जिसमें हमारा इनोकुलेशन बैक्टीरिया भी था और जो हमने भी अपना जो हमारा कार्बन सोर्स था वो हमने इसमें प्रॉपर तरीके से ऐड किया, जब ये दोनों आपस में जैसे कि बैक्टीरिया जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इस फर्मेंटेशन टैंक में, वैसे वैसे हमारा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। तो जब ये पूरी चीजें हमारी बन जाती है, पूरा प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद ये जो फर्मेंटेशन पॉइंट है ये 82 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें बॉयल होने लगता है। ठीक है, बॉयल होने लगता है, तो जब ये बॉयल होने लगता है तो हमें ये बात पता चल जाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा बन चुका है। जब प्रोडक्ट हमारा बन चुका होता है उसके बाद जो हमारा जो बॉयल करता है वो हमारा बॉयल करता है ये लेफ्ट एल्बुमिन प्रोटीन। इस लेफ्ट एल्बुमिन प्रोटीन को हम फिल्टर कर लेते हैं और सेपरेट आउट कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें फिल्ट्रेशन, इंक्यूबेशन, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं। प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस करने की वजह से जैसे मान लो इसके जरूरी थोड़ा है इसमें लैक्टिक एसिड के अलावा और भी तो चीजें हमें मिली होंगी, उन सबको हम फिल्ट्रेशन की वजह से सेपरेट आउट करते हैं। उसके बाद हम अपने लैक्टिक एसिड को प्यूरिफाई कर लेते हैं, और हमें ये जो लैक्टिक एसिड है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, ये हमें प्योर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम लैक्टिक। फिर इस लैक्टेट की क्या, और जब हमें कैल्शियम लैक्टेट हमें यहाँ पे मिला फिल्ट्रेशन करने के बाद, फिर हम इसे अपने टैंक में आइसोलेट करते हैं, उसके बाद हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो हमें हमारा लैक्टिक एसिड मिल जाता है। और लैक्टिक एसिड भी हमें इतना इजीली नहीं मिलता है, इसमें भी हमें काफी ज्यादा प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी परफॉर्म करनी लगती है, तब जाके हमें ये लैक्टिक एसिड मिलता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन है वो पूरा हमारा 3 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। पहला हमारा इनोकुलेशन प्रिपरेशन, इनोकुलेशन प्रिपेयर में हम अपने बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं। दूसरा लैक्टेज का फर्मेंटेशन जो हमारा इस टैंक में होता है, और दूसरा होता है हमारा लैक्टिक एसिड की रिकवरी। लैक्टिक एसिड की रिकवरी करने के लिए हम बहुत सारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का यूज करते हैं, जैसा प्यूरिफिकेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो हमारा वेस्ट है इससे अपना यूजफुल प्रोडक्ट में बना लेते हैं, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस, इसके यूजेस इट इज यूज्ड एज एन एसिडिक, it is used as an acidulant in food, juices, confectionery and EC. It is used as the acidiculate in fruit juices, confectionery and essences. इन सब चीजों में यूज होता है। जैसे एसिडिकुलेटेड मतलब जो हमारा फ्रूट जूस है उनमें थोड़ा सा ऐसे हमें देखना थोड़ा सा खट्टा सा जो टेस्ट आता है वो हमारा इसी लैक्टिक एसिड की वजह से आता है। इसके अलावा जो कन्फेक्शनरी होती है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, जो इसेंसेस होते हैं इसमें भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है derivative of lactic acid such as calcium lactate and iron lactate are used in the treatment of calcium deficiency and anemia respectively. ये जो कैल्शियम लैक्टेट है इसका हम यूज करते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी, मतलब जिनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उसको भी कैल्शियम लैक्टेट देते हैं, और जिसके लिए एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उसे हम आयरन लैक्टेट देते हैं। तो ये हमारा इसका यूज हो गया फूड इंडस्ट्री में, ये वाला हमारा एप्लीकेशन हो गया इसका फूड इंडस्ट्री में। तो ये वाला हमारा हो गया मेडिकल सेक्टर में। नेक्स्ट, lactic acid product from a way also help the removal of population of our environment because untreated way dispose of in our waste way which cause a dangerous consequences. It is so because they is very high in BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमारा हो गया इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में,
पहले क्या होता था, पहले जो चीज इंडस्ट्री से जितना भी वे बनता था उसे हम वाटर में डिस्पोज कर देते, वाटर में डिस्पोज करने की वजह से हमें वाटर पॉल्यूशन होता था, वहां पर वाटर पॉल्यूशन कॉज हो जाता था, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन किस लिए कॉज होता था, क्योंकि जो वे है ये हमारा इसमें बीओडी बहुत इससे हाई होता है, हाई बीओडी होने की वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। लेकिन जो वाटर पॉल्यूशन रहता था कि आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता था, तो उनको भी हमने इसकी हेल्प से रिड्यूस कर दिया। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लैक्टिक एसिड कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इसके एप्लीकेशन हैं। अब हम देखते हैं इसको, ये जो हमने पूरा प्रिपेयर किया था, इसको प्रिपेयर करने में कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई थी और कैसे पूरा प्रोसीजर परफॉर्म हुआ था। तो इसमें हमने लिया है वे विद 5% लैक्टोज, लैक्टोज ब्रॉथ, एमआरएस मीडिया, लैक्टिक एसिड कल्चर और इलेमियर फ्लास्क, वाटर वॉर, वेट्स, मेकिंग पेंसिल एंड स्टेराइल पाइपेट्स। ये सारे हमारे मटेरियल हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ व्हीट। नेक्स्ट है, एक्चुअली ये रिपीटेड है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, ट्रांसफर द 1 ml ऑफ ईच मीडिया वे विद द 5% ऑफ लैक्टोज and lactase broth and MRF media in a 3 conical flask and either autoclave 120 degrees centigrade for 15 seconds, 15 seconds and pasteurize at 60 degrees centigrade in water bath for 30 minutes. Initially check the acidity and pH of the media. Inoculate 0.1% of acid activated acidophilus in a each flask containing medium. Inoculate all the flask at 37 degrees centigrade for 24 minutes. After the inoculation, recorded pH and all media, titrate the sample with a 0.1 normality का NaOH. Next, compare the acidity of pH with the initial value and observe the initial acidity by the use of this index. देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए ये जो हम यहाँ पर जो इनोकुलेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसी में हम अपना सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल लेवल पे अपना पूरा मीडिया प्रिपेयर करते हैं। स्मॉल लेवल के बाद हम इसको लार्ज लेवल पे लेकर आते हैं, जो हम इसमें डालते हैं। तो इसमें जो मीडिया डालते हैं उसमें हम ये और यहाँ पे सबसे पहले जो हम इनोकुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें ये सारे प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें हम 10% ईच मीडिया इन 3 कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। जैसे हमने पहले में लिया अपना, जैसे ये वे विद 5% लैक्टोज, दूसरे में लैक्टोज ब्रॉथ और एमआरएस मीडिया, ये हम पूरा ले लेते हैं 100 ml, ठीक है, और 3 कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं और इसके बाद फिर इन्हें ऑटोक्लेव कर लेते हैं 141 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 सेकंड के लिए, या फिर हम पास्चराइज कर लेते हैं 30 मिनट के लिए वाटर में। मतलब 3 कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, 3 कॉनिकल फ्लास्क में 100 ml ये तीनों अलग अलग मीडिया ले लेंगे, इसमें एक में वे होगा, इसमें लैक्टिक एसिड ब्रॉथ होगा, इसमें एमाइलेज ब्रॉथ होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे ऑटोक्लेव कर लेंगे या फिर पास्चराइज की प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे हम इनिशियली इसकी एसिडिटी चेक करेंगे कि कितना एसिडिटी है, ठीक है। एसिडिटी हम चेक कर लेंगे, उसे नोट डाउन कर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसमें अपना 0.ml जो हमारा लैक्टोबैसिलस एंजाइम है, यहाँ पे हमने एसिडोफिलस ले लिया, कहीं पे हम अपना ये वाला वर्गीकस ले लेते हैं, मतलब लेते हैं हम लैक्टोबैसिलस की कोई ना कोई सी स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ले लिया, इस भी फ्लास्क में डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, और उसके बाद फिर से हमने इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड का दे दिया इनक्यूबेट कर दिया, ठीक है। जब हमने इसे इंक्यूबेशन कर दिया 24 आवर के बाद, जब हमने 24 आवर का ग्रोथ कर दिया होगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर द इंक्यूबेशन पीएच इन ऑल मीडिया रिकॉर्डेड, फिर हम यहाँ पर इनका पीएच नोट डाउन कर लेंगे। मतलब हमने इनिशियली भी इसका एसिडिटी और पीएच लिया, फिर हम जब इनोकुलेशन हो गया, बॉडी का हमारा बैक्स जो बैक
जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये ग्रोथ करेगा, फिर भी हम इसका पीएच लेंगे, पीएच ना चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद फिर हम इसमें टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन करने के लिए हम 0.1 नॉर्मलिटी का NaOH लेंगे। NaOH से फिर हम जब टाइट्रेशन कर लेंगे तो फिर हम इसकी एसिडिटी और जो हमारा इनिशियल वैल्यूज थी, मतलब जो हमने जो बैक्टीरिया था अपना, इसको इनोकुलेट करने से पहले जो पीएच और एसिडिटी आई थी वो, और जो बाद में हमारी एसिडिटी आई है वो, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के लिए और जो हमारी इनिशियल एसिडिटी है उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज लिखेंगे, नॉर्मलिटी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सैंपल भी हमने कितना सैंपल लिया है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सैंपल है उसमें इनिशियली और बाद में क्या एसिडिटी है। जैसे मान लो इनिशियली हमारी एसिडिटी 0.1 आई है और बाद में हमारी 0.2 आई है या 0.3 आई है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो हमारा जो लैक्टिक एसिड है उसका प्रोडक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि लैक्टिक एसिड्स की वजह से इसके पीएच में और एसिडिटी में वेरिएशन आएगी। इसीलिए हम इसकी एसिडिटी यहाँ पे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम पूरे अपना वे से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe. I do like Academy. Thank you.